बोले भगवान मेरे बच्चे भटक रहे हैं, उनका इंद्रासन उनको वापस दिलाओ, आप युद्ध करो उनके लिए। भगवान नारायण कहे नहीं मैया, जिसके सिर पर गुरु का और ब्राह्मण का हाथ हो उसको मैं भी परास्त नहीं कर सकता। तो बोले क्या आपकी शरणागति व्यर्थ जाएगी प्रभु? बोले व्यर्थ नहीं जाएगी, मैं छीन के तो नहीं दे सकता पर मांग के लाऊंगा, मांग करके दूंगा, तुम्हारे घर में मैं बामन बन करके आऊंगा। और वही भगवान नारायण जो है कालांतर में भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के दिन अभिजीत मुहूर्त में दिन के 12 बजे अदिति मैया के गर्भ से बटुक बामन बन करके प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय। तम बटुम वामनम दृष्टा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामासु पुरुषकृत्य प्रजापति। बोल वामन भगवान की जय। ऋषि बड़े गदगद हो गए, बड़े प्रसन्नचित हो गए कि हमारे कुल में वामन भगवान का आगमन हुआ है। वामन भगवान जब प्रकट हुए, अदिति मैया ने लंगोटी पहनाई, गुरु बृहस्पति जी आकर के उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराए, धरती मैया ने चरण पादुका दिया, आकाश ने छत्र प्रदान किया, ब्रह्मा जी ने कमंडल प्रदान किया, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला प्रदान की और कुबेर जी ने भिक्षा पात्र दिया और स्वयं अन्नपूर्णेश्वरी मां भगवती स्वागत कर रहे हैं। आइए हम भी स्वागत करते हैं वामन भगवान का, तालियों की सेवा करते हुए। आपको भी झांकी का दर्शन प्राप्त होगा। हरि ने वामन रूप बनायो। सबने वामन जी को कुछ कुछ उपहार दिया है, तो जिसको इच्छा हो भगवान को उपहार देने का वो देते जाएंगे भजन के चलते। तो हरि ने वामन रूप बनायो, 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 वामन रूप बनायो, हरि ने 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 वामन रूप बनायो। बोलिए वामन भगवान की, हरि नारायण भगवान की। दर्शन दीने अदिति को, दर्शन दीने अदिति को, दर्शन दीने अदिति को, दर्शन दीने अदिति को। यस्य तमनयति भायो हरि ने, यस्य तमनयति भायो हरि ने, परमानंद भयो संतन मन, परमानंद भयो संतन मन, अति उत्साह दिखायो हरि ने, अति उत्साह दिखायो हरि ने, वामन रूप बनायो हरि ने,
पीति पहनायो हरि को, निज निज भेंट लगे सब देवन, निज निज भेंट लगे सब देवन, देवता मन हरसायो हरि में, देवता मन हरसायो हरि में, वामन रूप बनायो 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 हरि में, वामन रूप बनायो। हे वामन भगवान की जय। तो बड़े प्रसन्न हुए और हम भी प्रसन्न हुए। हमारे बीच में केरा से हमारे यजमान पधारे हैं, धर्मेंद्र, सुमित्रा देवांगन जी, राजेश देवांगन जी। अभी इससे पहले देवी भागवत की कथा इन्हीं के घर में हुई, बड़े धूमधाम से उत्साह के साथ किए। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ऋषियों ने भी खूब स्वागत किया भगवान वामन का। और जो भेंट मिलता है ना, जब बटुक का, ब्राह्मण का यज्ञोपवीत होता है, तो जो भेंट मिलता है उसको गुरु जी को देते हैं, ला करके जो जनेऊ पहनाते हैं। तो बृहस्पति जी को ला के दिए। तो बृहस्पति जी कहते हैं, वामन जी हम छोटे मोटे गुरु जी थोड़ी हैं, देवताओं की गुरु हैं, तो इतने धन से हमारा काम नहीं चलेगा, आपको तो त्रिलोकी की संपत्ति देनी होगी दक्षिणा में। वामन जी कहे, गुरु जी मैं कहाँ से लाऊंगा त्रिलोक की संपत्ति? त्रिलोक की संपत्ति बोले इस अभी बलि हैं, और बलि महाराज जो है नर्मदा क्षेत्र में यज्ञ कर रहे हैं, 99 यज्ञ पूरा चल रही है, आप वहीं जाइए और वहां से आप त्रिलोक की संपत्ति मांग करके लाइए। तब बटुक भगवान जो है अपने नन्हे नन्हे चरणों से खटपट चरण पादुका बजाते, हाथ में छाता लिए हुए, कमंडल लिए हुए चल पड़े बलि के द्वार पर। बलि महाराज की दूर से दृष्टि पड़ गई, तो अपने समस्त ऋद्विजों के सामने खड़े होकर के स्वागत के लिए बलि महाराज आगे आए। आज देवता भी बलि की इस भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, जिनके सामने संसार हाथ फैलाता है, आज वो त्रिलोकपति भगवान जो है बलि के द्वार पर मांगने जा रहे हैं, और देवता भी उसकी प्रशंसा करने लगे। आइए जब तक वामन भगवान की झांकी सबको दर्शन दे रहे हैं, एक और भजन। भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा वो तेरा होगा बड़ा एहसान कि तेरी झुक झुक रहेगी ना। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। वो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। सारी धरती देखे, डोला गगन है सारा। फूल उठी है सारी धरती देखे, डोला गगन है सारा। फूल उठी है सारी धरती देखे, डोला गगन है सारा।
पालन हारा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू कर ले जरा इनका पहचान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बोले बामन भगवान की जय हो, नारायण भगवान की जय हो। आज लुटा तेरे सर बस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा तेरे सर बस अपना, मान ले मेरा मेरा। आज लुटा तेरे सर बस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा तेरे सर बस अपना, मान ले कहना मेरा। कट ही जाएगा प्यारे पल में ये तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, मगर तू कर ले जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बामन का रूप बनाए, बलि बलि के द्वारे आए। का रूप बनाए, बलि बलि को चलने आए। छलिया का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए। छलिया का भेष बनाया, छली को चलने आया। इनकी पीढ़ी में चाल, इनके गोल गोल गाल। इनकी पीढ़ी में चाल, इनकी गोल गोल गाल। इनकी पीढ़ी में चाल, इनके गोल गोल गाल। इनकी पीढ़ी में चाल, इनकी गोल गोल गाल। भक्तों के मन हंसाए, बलि को छलने आए। रूप बनाया, वह बलि को चलने आया। बामन का भेष बनाए, बलि बलि के द्वारे आए। बामन का भेष बनाए, वह बलि को चलने आए। बोलिए बामन भगवान की जय। राजा बलि ने खूब स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मा किं करवाम ते, ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षान् मन्ये त्वां वपुर्धरम्। बलि महाराज कहते हैं आइए आइए महाराज पधारिए, स्वागतम सुस्वागतम। महाराज आप आए तब तो मेरी पीढ़ी तर गए महाराज। अद्यानः पितरस्तृप्ताद्य। महाराज आपको देख कैसे लगता है कि साक्षात तपस्या ही मूर्तिमंत मेरे घर में मेरे द्वार पर खड़े। बताइए महाराज क्या दूं? गाय दान करूं, स्वर्ण आभूषण दूं, खजाना लुटाऊं, भूमि दान करूं? महाराज विवाह नहीं हुआ होगा तो विवाह करा देता। यद्यवटो वाञ्छासि तत्प्रतीक्ष में त्वामर्थिनं विप्रसुतानुकर्तये, गा कांचनम गुणबद्धाममुष्टम
तथान में पेयमुतबा विप्र कन्या। महाराज कहोगे तो गौदान करूंगा, धन का दान करूंगा, घर और दे दूंगा महाराज। पर भगवान एक शब्द नहीं बोले, क्योंकि देखो किसी के घर में जाते ही मांगने लगोगे ना तो क्वालिटी खत्म हो जाती है, समझ जाते हैं मांगने वाला ही है। तो भगवान एकदम चुप थे। जब भगवान चुप थे तो बलि कहते हैं महाराज लगता है बौना हो, इसको शादी नहीं हुई, लड़की नहीं मिला होगा। तो महाराज वचन देता हूँ चाहे विश्व में कहीं ढूंढना पड़े पर ब्राह्मणी लड़की ला कर ही आपका शादी कराऊंगा, वो भी आप जैसी बौनी। भगवान को हंसी आ गई, बोले ना ना महाराज, शादी वादी नहीं करनी है अपने राम को। ये जो आप बातें कह रहे हैं ना राजन, ये आपके कुल के अनुरूप है। आपके कुल में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु महाराज देवता भी जिनसे थर्राते थे, उनके बेटा प्रहलाद जिन्होंने खंभे से नरसिंह भगवान को प्रकट कर लिया, उनके बेटा विरोचन जिन्होंने अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर दिया, अब उसके बेटा आप बलि है महाराज। तो आप ये जो बात कर रहे हो आप तो आपके पीढ़ी के अनुरूप है। जब बातें को सुना ना बलि महाराज गदगद हो गए, बोले दिखने में बौना है लेकिन मेरी तो पूरी पीढ़ी को जानता है, दादा परदादा सबका नाम रख दिया। बोले महाराज तो कहो ना क्या चाहिए। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस आपका यज्ञ देखने आए थे। बलि कहता देखो महाराज ब्राह्मण किसी के घर में बिना वजह नहीं जाता और जाना भी नहीं चाहिए। अब आए हो तो कुछ तो इच्छा होगी महाराज, तो कहो महाराज संकोच ना करो। तो भगवान कहते हैं लगता है राजन आप दे बिना नहीं मानोगे, तो ज्यादा इच्छा है ना। तो पदानि त्रीणि दैत्येंद्र सम्मितानि पदा मम, मेरे 3 पग भूमि मुझे आप दान कीजिए, वो भी मेरे पैर से। पदा मम, तो जोर से ठहाका लगा के हंसे बलि महाराज। राम 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 महाराज, बातें तो तुम वृद्धों के जैसे की, पर जैसे आपकी ऊंचाई है ना बौनी, वैसे आपकी बुद्धि भी बौनी। महाराज एक बार जो बलि के द्वार पे मांग लेता है ना, उसे 7 पीढ़ी को फिर मांगना नहीं पड़ता, इसलिए फिर से मांग लो। भगवान कहते हैं जो ब्राह्मण संतोषी नहीं होता ना उसका पतन हो जाता है। गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, और जो आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, इसलिए ज्यादा नहीं चाहिए। अब बलि कह रहे हैं महाराज और ले लो और ले लो, बामन जी कह रहे हैं नहीं चाहिए नहीं चाहिए। शुक्राचार्य जी को डाउट हो गया, खटक गया। ये पहला द्वार है जहां देने वाला कह रहा है कि और ले लो, लेने वाला कहता है नहीं लूंगा। नहीं तो प्रायः जजमान और ब्राह्मण भी इस बात के लिए लड़ाई होता है और दो और दो। जजमान हाथ जोड़ता है भाई वो महाराज अत्य में संतोष करा है, यहाँ तो उल्टा हो रहा है। शुक्राचार्य जी को खटक गया, ये बौना कब बड़ी बातें बना रहा है। अब मैंने आज तक इसको नहीं देखा, मैंने बड़े बड़े यज्ञ कराए, कई हजार महाराजों के को बुलाया यज्ञ में, पर इसको नहीं देखा। तो आंख बंद करके दे ध्यान लगाने लगे कौन है। भगवान की नजर पड़ गई, लगता है गुरु जी गड़बड़ करेंगे। तो बोले राजा देना है कि नहीं देना है। बोले महाराज क्या करोगे इतनी छोटी जमीन का। बोले देखो अपना जमीन रहेगा तो वहां बैठ के भजन करेंगे, अभी दूसरे के जमीन में बैठ के भजन करते हैं तो जिसके जमीन पे बैठे रहते हैं वही आंख दिखाता है। ए पंडित अभी बैठ के भजन कर रहा है, कल हनुमान जी की मूर्ति ला के रख देगा, हनुमान जयंती है करके, और फिर परसों मंदिर बना लेगा, बेजा कब्जा करेगा, चल भाग। तो भगा देते हैं। तो ऐसा करो महाराज, किसी हट्टे कट्टे राक्षस को बुला देता हूँ, उसके लंबे चौड़े पैर हैं उससे न पुआ लेना, थोड़ा ज्यादा जमीन मिल जाएगा। बोले ना पदा मम, मेरे ही पैर से चाहिए। तो बोले ठीक है महाराज आपकी यही इच्छा है तो नाप लो, जहां आपका नजर पड़ रहा है सब मेरा है। बोले ऐसे नहीं, विधिवत संकल्प करो, क्योंकि बिना संकल्प का दान नहीं लेना चाहिए और न देना नहीं चाहिए। अब जो संकल्प करने के लिए जल पात्र लिए बलि महाराज, शुक्राचार्य जी तो जान गए, हाथ को पकड़ दिए, सावधान राजन, जिसको तुम बामन समझ रहे हो ना, न ये बामन है न तिरपन है न चौवन है, साक्षात नारायण है। ऐस विरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः, कश्यपादि तिर्जातो देवानां कार्य साधकः। ये अदिति और कश्यप का बेटा है, देवताओं का कार्य साधने के लिए आया है। ये बामन तिरपन नहीं है, साक्षात नारायण है, इसलिए मना कर दो, नहीं दूंगा कर। बलि महाराज तो नाचने लगे, वाह गुरुजी, गुरु हो तो आपके जैसे। मैं तो इनको बामन समझ रहा था, लेकिन आपने बता दिया कि ये साक्षात नारायण है, इसीलिए तो गुरु की महिमा है जी। ये गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो मिलाए। धन्य है गुरुदेव आप। पर गुरुजी मना कैसे कर दो, मैंने इनको देने का मन बना लिया है।
बोले झूठ बोल दे। बोले गुरुजी, पृथ्वी को जितना भार पर्वतों का नहीं लगता ना, उससे ज्यादा झूठे व्यक्ति का लगता है। आज तो मेरे दोनों हाथ में लड्डू। यदि ये नारायण है तो जो जिस नारायण के पास संसार मांगता है मैं जो उनको दान करूंगा, और यदि वामन है तो दान देने का मुझे फल तो मिलेगा ही मिलेगा। नहीं गुरुजी, मैं मना नहीं करूंगा। तो शुक्राचार्य ने ये समझाया कि देखो कुछ स्थान पर झूठ बोलने से ना दोष नहीं लगता। बोले अच्छा, कहाँ कहाँ दोष नहीं लगता? ध्यान से सुनना माता। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानितम स्यात् जुगुप्सितम। ये कुछ जगह है जहां झूठ बोलने से निंदनीय नहीं है। सबसे पहला बोले स्त्रीषु, घर वाली कर झूठ बोलबे तो निंदनीय नहीं है कहते शुक्राचार्य। मोला जानकारी दी है दई हो ना, शुक्राचार्य कहते, मैंने कहते। कैसे? देखा हमारे माता मन के स्वभाव रहते, चाहे उमन कथा में जाए चाहे पार्टी में जाए, उमन की नजर रहते दो चीज में, एक तो साड़ी और एक गहना। और जो नया मॉडल के देख तारी तो कोहनी मारे चालू, ये तारीख के महीना में मनी जाना सोनार घर जाबो, शॉपिंग करे जाबो। और कभू कही देते पति है ना, तो फिर धमकी जानता ना, मैं के तब कहे वाला थे का चिंता करत है। आन तो दे 32 तारीख तुरंत जाबो। बोलो राधे राधे। नर्म, हंसी मजाक में झूठ बोले में निंदनीय नहीं है। विवाहे ककरो बिहा लगत है तो थोड़ थार तो कहे बने जानते ना, उन्हीं रांधे पसाए ए कुछ बनवा ले 56 भोग, भले वो चाय बनाए नहीं जाने तो थोड़ थार चल जाते नहीं ऊपर नीचे। और जो मेडिएटर रहते थे मतलब थोड़ थार तो करे बला। एक जगह इसने घर के बिहार नहीं लगत रहे, लड़का रहे तोता रहा, नाम न पूछा कहा ना है तो मोना लादू लादू का है, राजू कहे नहीं जाने। ये कहे तो बने तोता रहे गोठिया नहीं जाने कहते भाई के बिहानी। अब घर के परेशान तकथे देख रे कथे ए दारी सगा पहुना ही टूरा था गोठियाबे झन कर तो नाम ल पूछित कैसे करिया कथे तब बगल ढेढ़ा का काम ही रे बता ही नहीं कथे। अब सगा पहुना मनाते का नाम है तो ढेढ़ा बताते, का करते तो ढेढ़ा बताते, तो सगा मन डाउट हो जाते ये कैसे कोंदा बहु रहा है काय महाराज कथे ये गुठियाए कैसे नहीं। तो हमार घर के संस्कार है सगा कथे, बड़े के आगू मां लइका मन नहीं गोठियाए कथे, हे कथे भारी संस्कारी लइका है कथे, ठीक ठीक कथे लेवा तो मन आहा हम नोनील देखे कथे। संजोग से मन के नोनी घलो इसने तोतर ही रहे तोतली, तो उहु लोई पाठ उहु मन पढ़ाए रहे। तहु झन गोठियाबे ढेढ़ीन ह बताही नाम अमला। अबे मन आथे तो नाम पूछे तो ढेढ़ीन बताथे, कतका पढ़े तो ढेढ़ीन बताथे, तो मोला खटक जाथे हमी मन के सिंह तो पाठ नहीं पढ़ाए रे दादा की। तो कैसे सगा कथे ये नोनी गोठियात कैसे नहीं कथे, कोंदी थोड़ी है कथे। ऐसा बात तो है सगा कथे, संस्कार है तुम्हारे घर में नहीं कथे, हमरो घर में वही संस्कार है सगा कथे। हमरो घर बड़े के आगू मनी गोठियाए छोटे मन कथे, ये कथे बनीज के कथे। आज ज्यादा छानबीन नहीं करन भाई के कथे हमर टूरा तो तोतार है कथे, अरे कैसनो मिलत थे मिल तो जाए कथे। त लेवा सगा तुहार हमर बात पक्का कथे, अब लेवा मुंह मीठा करावा कथे। त ले नोनी चाय ले आ कथे, अब बोला चाय लेके आ भेजते। अब नोनी ऐसे चाय धर के आते तो टुकुर टुकुर देखत रहे, बड़ दिन में एकरो बिहा लगे रहे। और टूरा के जो होई से रे दादा जुगाड़ माढ़ीस के होई से देखत रहे। अब ऐसे चाय ला देते ना तो टूरा ऐसे धरते और नोनी देखा देखा सरट ले पीते तो मुंह हजर जाते दलो में तो नोनी कहते फूट माल और दोनों के पोल खुल जाते। ये कथे मन तो तोता रहा तोता रही कथे लेवाय मन के राम मिला है जोड़ी कथे किनार देवा कथे। क्या कहेंगे भाव से राधे राधे, ऐसे कहेंगे राधे राधे, ऐसे कहेंगे जय जय श्री राधे। तो विवाह में थोड़ा झूठ बोलना ऊपर नीचे चल जाता है, वृत्त्यर्थ है। अब व्यापार में अब देख गारे ग्राहक टावेल पहन के आए बिहने ले राजश्री मांगा थे तो कहे बलाक थे खत्म हो गए भैया कह के नहीं। प्राण संकट है, प्राण संकट में है नाम बताए में यदि खतरा है तब गो ब्राह्मण हिंसायाम एक रक्षा के लिए। लेकिन देखो शास्त्र की कोई बातें हैं ना उसको अनुकरण करने से पहले ये देखना चाहिए कि उसको बोलने वाला है कौन। ये जो नियम बता रहे हैं वो राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी का है। हमारा सनातन धर्म क्या कहता है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, अप्रियम सत्यम ना ब्रूयात।
सत्य बोलो और मीठा बोलो, जो कड़वा लगे ऐसा सत्य ना बोलो, बल्कि चुप ही रहो तो ज्यादा अच्छा। शुक्राचार्य जी ने समझाया और जब ये नहीं माने तो श्राप दे दिए कि जा श्रीहीन हो जाए। तो बलि महाराज नाचने लगे, बोले गुरु जी, गुरु हो तो आपके जैसे, मैं तो लोभ होश कुछ बचा लेता, पर आपने श्राप दे दिया तो मेरा सर्वस्व नारायण को अर्पण हो जाएगा। और जैसे ही संकल्प करने के लिए जल गिराने लगे, तो भागवत में तो ऐसा वर्णन नहीं है, लेकिन पुराणांतर प्रसंग आता है कि शुक्राचार्य जी जो है छोटे से जंतु बन करके बैठ गए। भगवान समझ गए और उन्होंने अपने आसन के कुशा को तोड़ा और अभिमंत्रित करके दे मारा, तो जिससे शुक्राचार्य जी की एक आंखें फूट गई, एकल बत्ती हो गए। मानो भगवान कहते हैं कि शुक्राचार्य जी ज्ञान विराग नयन उर्गारी, आपके एक नेत्र ज्ञान के हैं, अब एक वैराग्य के। ज्ञान के नेत्र तो आपका बहुत पावरफुल है, आप जान गए कि मैं बामन नहीं नारायण हूँ, लेकिन ये वैराग्य के आंखों पर मोह का मोतियाबिंद चढ़ा हुआ है, तो मानो भगवान ने ऑपरेशन कर दिया। शुक्राचार्य जी भागे वहां से, कोई दे रहा है कोई ले रहा है, व्यर्थ में हमने अपना आंख फोड़वा लिया। जैसे ही संकल्प का जल गिरा, देखते ही देखते भगवान वामन जो है विराट रूप धारण कर लिए। बोल विराट नारायण भगवान की जय। उस समय जामवंत जी जवान थे, अब विराट भगवान की 2 घड़ी में 7 प्रदक्षिणा लगाए। बलि बांधत प्रभु बाढ़े सो तन बरनी न जाई, उभय घड़ी महदिनी 7 प्रदक्षिण धाई। भगवान ने देखते ही देखते एक पैर से नीचे के 7 लोग, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और फताल को नाप लिया, और दूसरे पैर से भू भुआ स्व मह जनः तपः और सत्यलोक को, सत्यलोक से ब्रह्मलोक पहुंच गए भगवान का चरण। वहां ब्रह्मा जी ने चरण को भगवान का पखार लिया और विष्णुपति गंगा को अपने कमंडल में धर लिया। अब भगवान कहते हैं कि बताओ बलि, तुमने 3 पग देने का वचन दिया है, अब तीसरा चरण कहाँ रखूं? यदि नहीं दोगे तो नरक में डालूंगा। गरुड़ से कहे इसको बंदी बनाओ, गरुड़ ने बंदी बना लिया। वहां पर ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति गाया, बोले प्रभु आपको कोई तुलसी पत्र भी देता है तो आप उसको सर्वस्व दे देते हो, बलि ने तो आपको अपना सर्वस्व दे दिया, उसको बांध के पटक दिए। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, मैं जिसको अपना बनाता हूँ ना, सबसे पहले उसका संसार छुड़ाता हूँ, जहाँ जहाँ उसका मन लगा रहता है वहां से उसके मन को छुड़ाता हूँ, उसके बाद फिर उसको अपना बनाता हूँ। प्रहलाद जी ने भी महिमा गाई, विंध्यावली भी महिमा गाई। तो देखिए कोई भक्त ना तार्किक होते हैं, बलि भी तार्किक भक्त है। भगवान बार बार पूछते हैं बता नरक में जाएगा कि तीसरा पग देगा? तो बलि कहते हैं प्रभु एक बात बताइए, धन बड़ा होता है कि धनवान? तो भाई धन से बड़ा धनवान, क्योंकि वो उसका मालिक होता है। देखे ना जब गौचिया रथ से, तब भले थारी न लोटिया फोकट के गौचिया, तब बोले 2 पीढ़ी कम से कम गौचिया परिवार कहलात से। माल गुजार मन माल है चल दे गुजर बसर चलत, तब हो माल गुजार कहलात से। धन से बड़े धनवान। तो बलि कहता है प्रभु अब तक तो आपने मुझ धनवान के धन धन को ही नापा है,